जिसको 40 मिनट 45 मिनट का लेक्चर था, आज वही लेक्चर से जो पॉइंट्स हमने स्केटर्ड पढ़े थे थोड़ा सा तरतीब से आकर मैं आपको बताऊंगा। प्योर ब्रीड क्या था? प्योर ब्रीड, अगर कोई दो प्लांट्स जिसको आप क्रॉस करते हैं उनके सारे के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह हो, सारे के सारे बच्चे एक जैसे हों, पेरेंट की तरह हों, तो वो आपका प्योर ब्रीड है। प्योर ब्रीड आप किसी भी खासियत के लिए बना सकते हैं। आपको कोई प्लांट चाहिए राउंड सीड वाला चाहिए, आपको सिर्फ ऐसा प्लांट चाहिए, आपको प्लांट चाहिए जिसके बीज राउंड हो, तो आप उसको प्योर राउंड के लिए बना सकते हैं, राइट। यानी अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि ये एक प्लांट है, इसके पास गोल जो है सीड है, और ये दूसरा प्लांट है, इसके पास भी सीड गोल है, गोल गोल सीड है। सपोज आपने इन दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस कर दिया, आपके पास उसके बच्चे आए, सपोज करते हैं कि वो जो बीज है वो गोल नहीं है, बीज या तो गोल होगा या रिंकल्ड होगा, गोल या रिंकल। अगर इसके बच्चों में से एक भी ऐसा बच्चा आया कि जो रिंकल बीज दिया, बेशक इसका गोल है, सो वी कॉल्ड कि ये प्योर नहीं है, ये प्योर ब्रीड नहीं है। हम बार बार प्लांट्स को आपस में क्रॉस करते जाएंगे, इंतज़ार करेंगे कि जब तक उसके तमाम के तमाम बच्चे, राउंड में ना आ जाए। सो जब तमाम बच्चे राउंड आ जाएंगे तो ये बच्चे भी प्योर ब्रीड है, बच्चे भी प्योर ब्रीड है और वो भी प्योर ब्रीड है, ठीक है। सो ये था प्योर ब्रीड। हाइब्रिड क्या था? हाइब्रिड दो मुख्तलिफ खसूसियात वाले पेरेंट्स को क्रॉस करने से जो बच्चा आएगा, मिसाल के तौर पर ये इसके पास कौन सा है? रिंकल्ड बीज है, इसके पास राउंड बीज है। अगर इनको क्रॉस किया जाए तो इनसे जो बच्चा आएगा वो हाइब्रिड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कहलाएगा, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था? क्रॉस, शाबाश। अगर आपके पास एक प्लांट हो, उसका 7 पेयर्स में से 6 सारे एक जैसे हैं, 6 सिर्फ एक में वो मुख्तलिफ है। यानी 2 प्लांट है, इनका हाइट भी एक जैसा है, फूल भी एक जैसा है, फूल का रंग भी एक जैसा है, मटर का छिलका भी एक जैसा है, फ्लावर पोजीशन भी एक जैसे, सारे एक जैसे, बट फर्क सिर्फ इतना है कि एक प्लांट गोल है, उसका रिंकल्ड है। तो ये 2 प्लांट्स एक दूसरे से सिर्फ एक कैरेक्टर में मुख्तलिफ है, सिर्फ एक ट्रेट में मुख्तलिफ है, बाकी सेम, बाकी में सेम। तो ऐसे प्लांट को अगर आप क्रॉस करेंगे, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है सिर्फ एक ट्रेट में, वो इस तरह के क्रॉस को क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों बोले? ज़ाहिर आप 2 मुख्तलिफ प्लांट को आपस में मिला रहे तो हाइब्रिड तो है ना। सो दे कॉल मोनो हाइब्रिड क्रॉस, आप उसको का नाम देंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हमने किया था तो इससे हमारे पास कौन सा लॉ आया था? कौन सा काम? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया था। ये आपने याद रखना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग कितने ट्रेट को एक साथ पढ़ रहे थे? सिंगल ट्रेट को हम लोग स्टडी कर रहे थे। सो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सिंगल ट्रेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया था। अब यहां पर आ जाइए, मेंडल ने फैक्टर्स किस चीज को कहा था? मेंडल ने देखा था कि प्लांट्स को हम क्रॉस करते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनके बच्चों में वही खसूसियात आ जाते हैं, या गोल बीज है या रिंकल बीज है। उसने कहा था कि कुछ है जो पेरेंट से बच्चों में आते हैं। सपोज कर दे ये इनके बच्चे हैं,
तो कुछ है जो इनके पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, वो जो कुछ का नाम दिया था दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स का उन्होंने एक और नाम भी दिया था एलिमेंटिन। इसका ओरिजिनल नेम जीन है। डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा क्रॉस था, अभी तक हमने किया नहीं है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, दो प्लांट है। अगर ये टोटल कितने ट्रेड्स है हमारे पास, टोटल 7 ट्रेड्स हैं। ये आप लोग याद रखिए 7 ट्रेड कौन कौन से हैं। प्लांट का हाइट है, फूल का रंग है, फूल का पोजीशन है, मटर का जो छिलका है, ठीक है, बीज का कलर है, बीज का शेप है, 7 हो जाएंगे। तो 7 में से अगर 5 सेम हो और 2 जो है वो डिफरेंट हो, सपोज इसका बीज गोल है लेकिन येलो है, इसका बीज रिंकल है लेकिन ग्रीन है, सपोज मेरे पास येलो कलर नहीं है, क्या करें। तो अब ये जो 2 प्लांट है ये एक दूसरे से सिर्फ 2 बातों में डिफरेंट है। कलर के एतबार से इसका येलो है, इसका ग्रीन है, शेप के एतबार से इसका गोल है और ये रिंकल है। तो शेप और कलर में ये मुख्तलिफ है। किस चीज़ में, शेप और कलर में मुख्तलिफ है। 2 चीज़ें होगी, शेप एक ट्रेट है, कलर दूसरा ट्रेट है। सो 2 ट्रेट में मुख्तलिफ है, बाकी इनका 5 सब के सब एक जैसे, इनका कद हाइट एक जैसा है, इनका फूलों का रंग एक जैसा है, इनका फूल का पोजीशन एक जैसे, इनके छिलके एक जैसे हैं, राइट। तो वो सब के सब एक जैसे खाली। अब अगर इन 2 प्लांट्स को अब अगर आप क्रॉस करोगे, इनसे ज़ाहिर बच्चे आएंगे, इनके प्लांट्स आएंगे। तो इस क्रॉस को कहा जाएगा डाई। डाई क्यों कहा जाएगा डाई, क्योंकि ये 2 प्लांट्स एक दूसरे से 2 खसूसियात में डिफरेंट। तो डाई। हाइब्रिड क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज ज़ाहिर है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट से तो फिर हाइब्रिड ही आएगा, प्योर ब्रीड तो अब नहीं आएगा यहाँ से, प्योर ब्रीड तो। सो ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मज़े की बात, फ्यूचर में इंशाल्लाह कल परसों डाई हाइब्रिड क्रॉस से हम एक और कानून पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कानून अभी तक हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आ रहा है, आपको अभी से मैं इसके लिए तैयार कर रहा हूँ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेंडल ने जिस फैक्टर्स को एलिमेंट कहा जो बाद में जीन हुआ, मेंडल ने इस फैक्टर्स के बारे में उसने कहा कि ये फैक्टर्स जोड़े की सूरत में होते हैं। ये मेंडल ने कहा था कि पेयर्स होते हैं, फैक्टर्स है कुछ है लेकिन वो जोड़े की सूरत में है। उसका जो जोड़ी है उसको एलील बोलते हैं, उसका जो जोड़ी है उसको एलील बोलते हैं। और वो जो जोड़ी है वो जीनोटाइप बना रहा है। वो क्या बना रहा है, जीनोटाइप बना रहा है। एक और बात, उसने कहा था कि एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक रिसेसिव ट्रेट होता है। अब वापस यहां पर आते हैं। उसने डोमिनेंट किस को कहा था, आप जब भी मुकाबला करते हैं या तो बीच के शेप के साथ मुकाबला करते हैं, राउंड का मुकाबला रिंकल के साथ करते हैं, तो डोमिनेंट किस ट्रेट को कहा जाता है, F1 में। जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा वो होगा डोमिनेंट। तो मेंडल ने जब राउंड को रिंकल के साथ क्रॉस किया था, उसको जो बच्चे मिले थे सारे के सारे राउंड थे कि रिंकल थे, F1 याद है, सारे के सारे राउंड थे। तो राउंड जो है वो डोमिनेंट है और जो बच गया रिंकल रिसेसिव है। हमेशा ट्रेड्स की जोड़ी होते हैं ना, जोड़ी में से एक डोमिनेंट होगा तो एक रिसेसिव होगा। इसी तरह से देखो, अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट HEIT, हाइट की अगर मैं बात करूं, ये एक कैरेक्टर है। हाइट के 2 तरह के एक्सप्रेशन है, हाइट के 2 तरह के एक्सप्रेशन है। क्या क्या हो सकते हैं, शॉर्ट प्लांट हो सकता है, टॉल प्लांट हो सकता है। जब आप एक टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करोगे, इसके बच्चे आएंगे, जाहिर है उनको F1 कहा जाएगा। सारे के सारे बच्चे अगर शॉर्ट कट के आ गए
प्लांट्स के बच्चे शॉर्ट कद के आ गए, तो हम कहेंगे कि शॉर्ट डोमिनेंट है। लेकिन हकीकत में क्या था कि सारे के सारे प्लांट जो थे वो टॉल आए थे। सपोज ये शॉर्ट कद का है और ये टॉल कद है, तो इन दो प्लांट के बच्चे F1 में सारे के सारे टॉल आए थे। तो टॉल को डोमिनेंट कहा हमने, शॉर्ट को रिसेसिव कहा। अब मेंडल ने जिस तरह इनके दरमियान अपना रिजल्ट निकाला, उसने हाइट को भी किया, उसने फ्लावर कलर को भी, सबके साथ उसने ये गेम किया और सेम रिजल्ट आ रहा था। F1 में कोई एक डोमिनेंट था। रिसेसिव समझ आ गया? जो F1 में अपने आप को हाइट करते हैं या जो अपने आप को मास्क करते हैं या जो नज़र नहीं आता, वो रिसेसिव है। मेंडल ने जो कहा था कि जोड़े की सूरत में होते हैं, हाँ फैक्टर जोड़े की सूरत में होते हैं, उसको उसने एलील का भी तो नाम दिया था। ये जो एलील होता है उसने इसको ABCD से शो भी किया। उसने कहा कि जो डोमिनेंट होगा उसके लिए कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करेंगे और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करेंगे। तो जब उसने देखा कि राउंड बमुकाबला रिंकल्ड बीज वाला प्लांट में राउंड डोमिनेंट हुआ, उसने कहा कि राउंड के लिए मैं कैपिटल R का इंतखाब करता हूँ, राउंड के लिए कैपिटल R का इंतखाब करता हूँ और रिसेसिव के लिए स्मॉल r का इंतखाब करता हूँ। उसने कहा कि चूंकि फैक्टर्स जोड़े की सूरत में हैं, तो उसने कहा कि मैं राउंड को कैपिटल R देता हूँ और शॉर्ट को स्मॉल r कर देता हूँ। ये जोड़ा अलील है या नहीं है? इसको मेंडल ने फैक्टर्स का नाम दिया था। मेंडल ने कहा था कि कुछ है, वो कुछ दरअसल ये है जो जोड़े की सूरत में है, राइट। इसने कैपिटल लेटर्स डोमिनेंट के लिए बोला, स्मॉल लेटर्स रिसीव के लिए बोला। अब उसने कहा कि जो एक जैसे हैं उसका नाम था होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है। इनके बीच एक और नया चीज हमने देखा था, अगर एक जोड़ा ऐसा हो जिसमें डोमिनेंट वाला एलील भी आ जाए, राउंड वाला है ना ये, कैपिटल R इज ऑलवेज फॉर राउंड, और अगर उसी प्लांट में एट अ टाइम उसी वक्त छोटे कद वाला जीन भी मौजूद हों, तो हमने इसको कहा था कि ये हेटेरोजाइगस वाला कंडीशन है, हेटेरोजाइगस। कैपिटल R राउंड वो तो ठीक है, ये वाला दो जोड़ा अगर किसी प्लांट में आ गया तो ठीक है, वो प्लांट के सारे बच्चे राउंड होंगे। और अगर ये वाला जोड़ा आ गया तो वो प्लांट के बच्चे सारे रिंकल्ड होंगे। लेकिन अगर किसी प्लांट में राउंड वाला फैक्टर भी पड़ा हुआ है, रिंकल्ड वाला भी पड़ा हुआ है, तो वो प्लांट एट अ टाइम दोनों तो नहीं हो सकता कि एक बीज राउंड भी है और रिंकल्ड भी है। उसमें से होता क्या है, जब इस तरह का कंडीशन आ जाता है जिसको आप हेटेरोजाइगस बोलते हैं, कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरे को छुपा देगा। तो जब ये दोनों एक साथ आए थे, ये छुप गया था, इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया था, दैट्स वाई ये भी डोमिनेंट हुआ। सो डोमिनेंट को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। जो डोमिनेंट होगा वो होमोजाइगस भी होगा, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। डोमिनेंट, जो डोमिनेंट ट्रेट होगा उसको हम हमेशा दो तरीकों से लिख सकेंगे, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस में लिखेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में लिखेंगे। लेकिन जो रिसेसिव होगा उसको सिर्फ एक कंडीशन में लिखेंगे, वो होमोजाइगस होगा। जब आपने एक लंबे कद के प्लांट को एक छोटे कद के प्लांट के साथ क्रॉस किया था, तो उनके F1 में सारे बच्चे टॉल आए थे ना, टॉल। ये मैं थोड़ा सा टॉल डायग्राम लिख रहा हूं, ठीक है। तो टॉल के लिए आप लोग ये जो टॉल प्लांट है इसको क्या नाम देंगे? कैपिटल T। इसको क्या नाम देंगे? स्मॉल t, क्योंकि ये डोमिनेंट है ना। जोड़े की सूरत में आकर इसको क्या नाम दूंगा? कैपिटल T। उसको क्या नाम दूंगा? स्मॉल t।
अगर तो किसी प्लांट के दोनों जीन्स, दोनों एलील्स एक जैसे हैं, ये तो है होमोजाइगस, आप उसको प्योर ब्रीड कह सकते हैं। प्योर ब्रीड पहले मैंने जिस तरह डिफाइन किया था, मैंने कहा सेम सेम बचे आ जाए। अब एबीसी में ज़रा देखो, आप समझ जाएगा, एक जैसे हैं, ये प्योर है, ये भी प्योर है। लेकिन अगर एक लंबे कद वाला जीन आ जाए और एक छोटा कद वाला जीन एक साथ आ जाए प्लांट के अंदर, तो फिर ये जो है ये हाइब्रिड है। ओके, सो होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर मैं हाइट ले लूं, हाइट, तो हाइट में होमोजाइगस कैपिटल टी आएगा और कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। यानी डोमिनेंट में हाइट के लिए, टॉल के लिए, टॉल अपने आप को इस तरह भी शो करेगा, इस तरह भी शो करेगा। कभी भी अगर आपकी बुक में आपके सामने दोनों कैपिटल टी आ जाए या एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आ जाए, तो समझ लेना कि यह डोमिनेंट है। डोमिनेंट खासियत हमेशा ही सही होगा। अच्छा, अब चूंकि बात आप किस चीज के साथ कर रहे थे, राउंड और रिंकल्ड के साथ कर रहे थे, तो राउंड चूंकि डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है, तो राउंड को क्या क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो आप लोग। कैपिटल आर लिख सकता हूं, कैपिटल आर, स्मॉल आर लिख सकता हूं। राउंड के मुकाबले में कौन सा चीज, रिंकल, इसको सिर्फ आप लोग स्मॉल आर लिख सकते हैं। एक और प्रैक्टिस है, रेड एंड व्हाइट, रेड वो मुकाबला है व्हाइट। सपोज करते हैं एक प्लांट है, उसमें एक का फूल का कलर रेड है और दूसरे का व्हाइट है। दो प्लांट है, एक का फूल रेड है, एक का फूल व्हाइट है, बाकी सब एक जैसे हैं, खाली फूल में डिफरेंट है। हम ये डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें डोमिनेंट कौन सा होगा? नहीं कर सकते कि डोमिनेंट को हम लोग डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्रॉस करना पड़ेगा, F1 में देखना पड़ेगा। हमने इनको क्रॉस किया, हमारे पास F1 आया, हमने F1 में देखा कि तमाम के तमाम रेड आए, कि तमाम के तमाम रेड है, सब के सब रेड आ गए। तो रेड में मुकाबला है व्हाइट में, डोमिनेंट कौन सा हुआ? रेड। सो रेड आपका डोमिनेंट हुआ, व्हाइट आपका रिसेसिव हुआ। अब रेड को एबीसी में लिखना है, रेड को एबीसी में लिखना है, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्योंकि रेड डोमिनेंट है, रेड अपने आप को होमोजाइगस में भी शो करेगा, HO होमो, और हेटेरो में भी शो करेगा। दूसरा कौन सा था? व्हाइट चूंकि रिसेसिव हुआ W, तो स्मॉल डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल डी। तो व्हाइट के लिए हम लोग स्मॉल डी लिखेंगे, दोनों एक जैसे होंगे, स्मॉल डी। यस, अब आप लोग चलते जाए, जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आएंगे तो आप इस तरह से करेंगे। ये था आपका डोमिनेंट भी हो गया, रिसेसिव भी हो गया, एलील्स भी हो गए। ये क्या चीज़ है? ये एलील्स है, ये अलील, ये हकीकत में जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, एक साथ आ जाएंगे, बस आप इसके लिए अलील बोलो। आप बोलो जीन, बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं सकता। जीन है, जी हाँ जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। लेकिन इनके लिए अलील का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मुतबादिल शक्लें हैं। मुतबादिल शक्लें क्यों हैं? ये क्रोमोसोम है, सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 11 है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3 इंसान की जिस्म में या दूसरे प्लांट के अंदर क्रोमोसोम की तादाद होती है, क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4। सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 11 है। यहां पर एक जगह मैं बनाता हूं, ये एक जगह है एक जीन के लिए, ये जगह है, इसको मैं लोकस बोलता हूं। सपोज कर दे कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन जिधर बैठता है, जिधर जीन वाकिया है, जहां जीन लोकेटेड है, उस जगह का नाम है लोकस। अब यहां पर कैपिटल T आया हुआ है, एक जीन है,
यही क्रोमोसोम नंबर 11 जो है, यही क्रोमोसोम नंबर 11 उसके दूसरे पेरेंट से आया हुआ है। क्रोमोसोम नंबर 11 उसके पास लोकस है या नहीं है? क्रोमोसोम नंबर 11 का लोकस अगर यहां पर है तो इसका लोकस भी यहां पर होगा, इधर नहीं होगा, ये किसी दूसरी जीन का जगह होगा। तो सेम लोकस है, एक जगह है कि नहीं है? इस पे स्मॉल टी आया, ठीक है। तो ये जो जगह है, दो क्रोमोसोम है, एक फादर से है, एक मदर से है, एक पेरेंट से आया हुआ है। उसमें से एक की जगह पर कैपिटल टी है, दूसरे पे स्मॉल टी आया हुआ है। तो पोजीशन सेम है कि नहीं है? कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर दोनों टी भी आ सकते हैं, इधर कैपिटल टी है तो इधर भी कैपिटल टी आ सकता था। ऐसा भी तो हो सकता था इधर भी स्मॉल टी आ सकता था, इधर भी स्मॉल टी आ सकता था। तो ये एक पोजीशन है, एक जगह है जहां पर कैपिटल टी भी आ सकता है, स्मॉल टी भी आ सकता है। तो ये एक दोनों के अल्टरनेटिव शक्लें हैं कि नहीं? मुतबादिल शक्लें हैं। कैपिटल टी है तो उसी जगह पर स्मॉल टी आया, मुतबादिल शक्लें हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म है। सो दैट इज वाई इन जोड़े को हम लोग एलील्स बोलते हैं, हालांकि जीन्स हैं, दे आर जीन्स, बट वी कॉल इट एलील्स। सो जब जरा चेक करो, इसमें आ रहा है ये जगह, जब एक सेल के अंदर क्रोमोसोम पड़े होंगे, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? जीन्स है। दोनों को एक साथ लेंगे तो एलील बोलेंगे। जब रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये क्रोमोसोम अपने आप को क्या करते हैं? जब क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे तो जीन भी क्या हो जाएंगे? क्योंकि क्रोमोसोम तो अलग अलग है ना। तो एक सेल के अंदर ये वाला क्रोमोसोम आएगा, दूसरे सेल के अंदर ये वाला क्रोमोसोम आएगा। हम लोग क्रोमोसोम को नहीं देखते हैं, हम कहते हैं ये जीन इसमें आएगा और दूसरा जीन यहां पर आएगा। एलील के जो पार्टनर है ना, एक एलील एक सेल में, दूसरा एलील दूसरे सेल में। पता है इस सेल का नाम क्या है? गेमीट। गेमीट जब बनते हैं तो एलील अपने आप को सेपरेट करेंगे। सो ये भी सेपरेट हो गए, और यही गेमीट जब वापस कंबाइन हो जाते हैं, जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट से फ्यूचर का प्लांट होगा, फ्यूचर का प्लांट का बच्चा होगा। तो उसमें वो जीन्स दोबारा से क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। एलील सेपरेट ड्यूरिंग गीमीट फॉर्मेशन एंड कंबाइन बैक ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। दिस इज विच लॉ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलग होना। सो एलील्स अलग हो गए, जोड़े की शकल में थे ना, अलग हो गए कब? जब गेमीट बन रहा था। गेमीट होते हैं प्लांट के अंदर बच्चे पैदा करने के सेल्स। तो गेमीट में वो अलग हो गए। जब गेमीट दोबारा मिल रहे थे, गेमीट के मिलने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो वो एलील्स भी वापस कंबाइन हो गए। सो ये इशारा याद रखिएगा, सेपरेट हो गए, कंबाइन हो गए। ये पूरा का पूरा जो कल से पूरा लेक्चर पढ़े आपने देखा, वो सारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर बेस्ड था। सो ये सारे बेसिक पॉइंट्स में कुछ मिसिंग तो नहीं है? सारे हो गए? ओके, नाउ पुनेट स्क्वायर डायग्राम बताता हूं आपको। पुनेट स्क्वायर डायग्राम, थोड़ा सा घुमाए। ये रिवीजन मैंने इसलिए आप लोगों को कराया, सारा चैप्टर सेकेंडरी बायोलॉजी का सबसे मुश्किल चैप्टर है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको फालतू में पढ़ा रहा हूँगा नेक्स्ट लेक्चर्स। इसीलिए वेबसाइट पर भी आपके लिए मैंने लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल कर दिए हुए, जिसको फिर भी कन्फ्यूजन है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ये वो सीढ़ी है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर तक लेके जाएगा। पुनेट स्क्वायर डायग्राम, पुनेट स्क्वायर डायग्राम। पुनेट स्क्वायर डायग्राम एक मुतबादिल शक्ल है गेमीट्स को मिलाने के लिए। गेमीट्स को मिलाने के लिए आपको मैंने कहा था कि जब आपके पास
एक प्लांट है, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है, और यहां पर एक शॉर्ट प्लांट है। टॉल प्लांट को एबीसी में लिखने का तरीका क्या है? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी भी तो मैं लिख सकता था, बट मैं प्योर की बात कर रहा हूं, समझ आ गई? प्योर की मैं बात करता हूं। और शॉर्ट प्लांट जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल टी, स्मॉल टी। टॉल प्लांट के अंदर सेल्स है कि नहीं है? तो ये टॉल प्लांट का सेल है, ये शॉर्ट प्लांट का सेल है। जब ये प्लांट गेमीट बनाना चाहेगा तो इसके गेमीट बनेंगे, हम लोग इस एक सेल को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, उसके गेमीट बनाएंगे। गेमीट बनते वक्त रूल ये था कि जो जोड़ा है, जोड़े में से एक पार्टनर, जोड़े का एक पार्टनर मुकम्मल तौर पर 50% चांसेस है, 50% चांसेस है कि वो यहां भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है, 50-50 चांसेस है। तो हमने कहा चलो आप इधर आ जाओ, आप इधर तो आ सकते हो लेकिन इधर आ जाओ, और ये वाला कहा जाएगा। इसके लिए 50% चांसेस है कि यहां आ जाता और यहां पर भी आ सकता था, लेकिन मैंने कहा था रूल ये है कि पार्टनर में से एक अगर यहां पर आया तो दूसरा लाजमी तौर पर यहां पर आ जाएगा। सो ये वाला दूसरा जो जीन का जोड़ा था, पार्टनर था, वो यहां पर आएगा। सो ये हमारे पास क्या है? गेमीट्स है, GAM, गेमीट्स। ये दो गेमीट्स बन गए। अब ये वाला भी क्या करेगा? गेमीट बनाएगा। रूल क्या है? जोड़े का एक इसमें आएगा, दूसरा इसमें आएगा। ये नहीं मुमकिन कि दोनों के दोनों एक गेमीट में आ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगला अगला गेमीट में जाएगा। सो दो है, जोड़ा है, तो एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। अब ये गेमीट तैयार हो गया, इसको मिलाने का तरीका आपको मैंने बताया था। मिलाने का तरीका ये था कि इधर एक डॉट लगाओ, इधर डॉट, इधर डॉट, इधर डॉट। इसको इस गेमीट के साथ मिलाओ, दो गेमीट्स आपस में मिलाएंगे तो यहां पर नया सेल बनेगा, इसका नाम है ज़ाइगोट। इसके अंदर क्या लिखना है? कैपिटल टी स्मॉल टी आपने लिखना है। क्या लिखना है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको आपने मिलाना है। देखो ये चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज, इम्कानात है। ये वाला गेमीट इधर भी इसके साथ मिल सकता है, 50% चांसेस है, और ये इसके साथ भी मिल सकता है। चांसेस है कि ये इसके साथ मिले या इसके साथ मिले, तो हम लोग वो चांसेस लिख रहे हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी बारी है, इसको क्या से लिखेंगे? ऐसे कंबाइन करें, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास ये जो सुर्ख दायरे में लिखे हुए ये सारे के सारे हमारे पास ज़ाइगोट हैं। तो आपके पास 4 प्लांट के बच्चे आए और इसमें से आपको पता है कि ये लंबा कद है या छोटा कद है। दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, टॉल, टॉल। ये सब के सब टॉल प्लांट है। अलबत्ता वो ये है कि सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल हैं। पुनेट स्क्वायर डायग्राम का मकसद ये है कि आपको इसका एक मुतबादिल तरीका बताए। कौन कौन से गेमीट आएंगे, इसका एक मुतबादिल तरीका बताएंगे। उसके लिए आप लोग देखो ज़रा कि गेमीट के जो जीन के जोड़े हैं वो कितने हैं? 2 है। उसके गेमीट भी 2-2 से आ रहे हैं। तो आप एक ऐसा स्क्वायर बनाओ जिसके उस पे साइड्स पर 2-2 खाने हों, मतलब इस तरह से, क्योंकि इधर आप 2-2 है ना, तो आप इसको ऐसा स्क्वायर बनाओ इसमें 2-2 खाने हों। ये वाला जो पेरेंट है ये वाला है, साइड 1, साइड 1, साइड 2, ये दूसरा साइड है। 2 पेरेंट्स है ना, एक पेरेंट को एक साइड पे लिख दो, दूसरे पेरेंट को दूसरे साइड पे, तो बस एक ऊपर लिख दो, एक को लेफ्ट साइड पे लिख दो। ये तरीका है। एक पेरेंट ये वाला है ना, इसके गेमीट कहाँ पर है? ये है। आपने ये नहीं लिखना, आपने इसकी गेमीट लिखनी है। इसका एक गेमीट यहाँ लिखना है, दूसरा गेमीट आपने
यहाँ लिखना है। ये दूसरा पेरेंट है, इसके गेमीट ये है ना, इसका एक गेमीट यहाँ लिखना है, दूसरा गेमीट आपने यहाँ लिखना है। आप इसके ऊपर दायरा लगाओ नहीं लगाओ आपकी मर्जी है। अब मिलाने का तरीका क्या है, टी टी जा, इसको ऐसे क्रॉस करते हैं, ऐसे ऐसे, इसकी बारी खत्म, इसकी बारी आ जाएगी इसका। सो स्मॉल टी कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी बनेगा। आप लोग इसको ऐसा लिख सकते थे, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये अच्छा नहीं लगता, तो कोशिश करें कि बड़े वाले को पहले लिखो। सो दैट इज वाई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी बारी खत्म, अब इसकी बारी है स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आपको ये वाला पसंद नहीं था तो वैसे भी आप लोग एक इस पेरेंट को आप यहां लिख लेते हैं, स्मॉल टी इधर कर दो, स्मॉल टी इधर कर दो, कैपिटल टी इधर करके ऐसा लिख दो, अब अच्छा लगेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बच्चे आ गए टेबल के अंदर, खाने के अंदर के बच्चे आ गए। इस तरह आपको 4 बच्चे मिले थे, तो ये भी 4 आ गए। सब के सब क्या है, तो हेटेरोजाइगस डोमेन। अब आपके सामने मैं एक प्लांट को क्रॉस करना चाहता हूँ, आप लोग जरा चेक करें उसके बच्चे कितने परसेंट बच्चे टॉल है, कितने परसेंट शॉर्ट है। ये दिमाग में रखते हुए कि टॉल डोमिनेंट है, शॉर्ट रिसेसिव है, ये दिमाग में रखते हुए मेरे पास एक प्लांट है, वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। एक प्लांट है मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन सा प्लांट है, टॉल है शॉर्ट है, शाबाश टॉल है। टॉल डोमिनेंट है, अपने आप को होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों में शो कर सकते हैं। इस वक्त ये टॉल किस कंडीशन में, होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस टॉल है, और ये भी क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल है। तजर्बा करते हैं, अगर हम 2 टॉल, ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल है, दोनों लंबे लंबे कद के प्लांट हैं, कौन सा सुना, दोनों लंबे कद के प्लांट है। अगर हम इनके बच्चे चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके बच्चे कितने छोटे आ रहे हैं, कितने लंबे आ रहे हैं, वो आपने जरा चेक करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्ट करो, पुनेट स्क्वायर डायग्राम से जरा शुरू कर लीजिए, और मुझे आपको ये वाला पसंद है, ये कर सकते, ये कर सकते, शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ ना। हाँ नहीं, मुझे नहीं बताओ, मुझे कॉपी पे करके दिखाओ, मज़ा नहीं आएगा मुझे इस तरह से। इससे सवालात इस तरह से आते हैं एमडीकेट में कि कितना परसेंट जो है छोटे कद है, कितने परसेंट लंबे कद है, वगैरह वगैरह। वीडियो को अभी बंद कर दें, प्रैक्टिस वीडियो वाले खुद भी कर सकते हैं जो मुझे देख रहे हैं। हाँ ख़त्म कर दो।